मध्य प्रदेश के सागर के वो 4 दिन लोग भूल नहीं सकते। इन 4 दिनों में एक शैतान ने, एक दरिंदे ने एक नहीं, 2 नहीं, 3 परिवार उजाड़ दिए थे। इसका इतने से ही मन नहीं भरा तो इसने भोपाल में जाकर भी कत्ल किया था। 4 हत्याएं करने वाला और चौकीदारों को निशाना बनाने वाला यह सीरियल किलर से सागर जिले में दहशत पसर गई थी। खासकर चौकीदार जो काम करने से डरने लगे थे, घबराने लगे थे, उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया था। सागर सहित भोपाल 11th के मैथ्स एवं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आप स्कूल में ही देश के फेमस कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के शिक्षकों के द्वारा JEE, IIT और नीट की तैयारी कर सकते हैं। सागर सहित भोपाल में इस पर हत्या के 4 मामले और सागर में एक प्राण घातक हमले को लेकर कुल 5 मामले अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें एक मामले में इस हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा मिली है। वो सीरियल किलर है, नाम है शिव प्रसाद। यह कम समय में अपराध जगत का बेताज बादशाह बनना चाहता था, साथ ही पैसे कमाना चाहता था। यह 2022 में केसली से सागर आया, केसरवानी धर्मशाला में रुकता है। यह 24 तारीख अगस्त के महीने में 2022 को सागर आता है और पहली हत्या कैंट थाना क्षेत्र में करता है। तारीख 27 अगस्त होती है। दूसरी हत्या सिविल लाइन के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में करता है। मरने वाले यह चौकीदार थे शंभू दयाल दुबे। यह हत्या 29 अगस्त को होती है। यह इसके बाद दूसरे दिन मोती नगर थाना क्षेत्र में एक चौकीदार का मर्डर करता है और उसके बाद यह भोपाल में जाकर मर्डर करता है। आज दूसरे मर्डर का यानी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में जो चौकीदार का मर्डर हुआ था उस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया, जहां प्रशांत कुमार की अदालत ने इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के सामने जब बहस हो रही थी तो जिला अभियोजक बताते हैं कि सीरियल किलर के माथे पर चिंता की एक भी शिकन नहीं थी। वो सजा से डर नहीं रहा था। उसे इन हत्याओं को लेकर कोई पछतावा भी नहीं हो रहा था। वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, जिसके फैसले से पहले तमाम प्रमाणों से पुष्टि हो गई। आप अपने पूरे मतलब इस नौकरी के जीवन में किस तरह का ये हत्यारा मानते हैं? ये सीरियल किलर नाम का तो सागर शहर में पहला मामला होगा, क्योंकि इतना गंभीर मामला और लगातार इसने चौकीदारों की हत्या की, जिसमें पूरे सागर शहर में पुलिस के लिए चैलेंज हो गया था कि ये लगातार हत्या कर रहा था। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जब बाद में हुआ तो बड़ी मुश्किल से ये पकड़ा गया, क्योंकि ये घटना स्थल से मोबाइल नहीं ले रहा था, तो पुलिस के लिए मुश्किल हो जाती है। और सागर में शायद इतिहास का पहला सीरियल किलर का मामला होगा जिसने इतनी सारी हत्याएं की। चौकीदारों को ही क्यों निशाना बनाया था? कोर्ट में आई बात क्या? चौकीदारी को इसलिए बनाया एकांत जगहों पर, क्योंकि ये गरीब व्यक्ति थे, सोते थे, तो सोते समय इसने सोचा कि इन्हीं की हत्या करके हम नाम भी फेमस हो जाएगा हमारा, उनके पास जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना पैसा और बड़ा आदमी बनेंगे। उसके और भी बड़ा शायद अपराध करने का इरादा था इसका। और ये जिक्र आया कोर्ट में कि इसके बाद क्या करने वाला था वो? इसके बाद उसको जब ट्रायल के दौरान इसको अपने मतलब जो आचरण के बारे में कोई उसको भय था, ना कोई उसको क्षमा थी कि उसने हमें गलत काम किया है। इसका ऐसा लग रहा था कि इसके बाद और वो बड़ी हत्याएं करेगा। तो ये इसने बयानों में ये दर्ज करवाया था उस वक्त जब ये पकड़ा गया था कि अगला टारगेट पुलिस होगा। तो ये भी जिक्र आया क्या कोर्ट में? नहीं, कोर्ट में ये जिक्र तो नहीं आया, लेकिन उसकी जो आचरण उसका आचरण था कोर्ट में, उससे लग रहा था कि इसको अपने अपराध करने का कोई भय ना कोई बच्चा था। कोर्ट ने और आप लोगों ने प्रयास किया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं था, बल्कि होशआवास में इसने सब कुछ किया है। हाँ, इसमें जेल में भी इसका परीक्षण हुआ कि कोई मानसिक रूप से कोई बीमार तो नहीं है, तो उसका टेस्ट भी किया गया, तो उसमें कोई मानसिक रूप से कोई बीमार है। शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है, पूर्ण रूप से समझदार है कि क्या कर रहा है, उसको सब पता है, सब जानकारी है। उसने बिल्कुल मतलब प्लानिंग के तहत ये हत्याएं की है। ठीक। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं सौरभ डेमा, विशेष लोक अभियोजक सागर, जगन सनसनी के मामलों में पहले। शायद सागर के इतिहास में पहला अपराधी रहा होगा जिसे ना ही सजा का डर है, ना ही 4 हत्याओं का पछतावा है। बहस के दौरान एक बात भी सामने आ गई, अगर यह पकड़ा नहीं जाता तो यह और अपराध करता। ऐसे लोगों को अब समाज में रहने का कोई हक नहीं। बहरहाल ऐसे अपराधी को अभी 1 हत्या के मामले में सजा मिली है। 3 हत्याओं के मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं।
पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की है उसमें इसे कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी, यह बात तय होती दिखाई दे रही है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। जेईई या नीट की तैयारी के लिए अब आपको डमी एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11th के मैथ्स एवं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आप स्कूल में ही देश के फेमस कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के शिक्षकों के द्वारा जेईई, आईआईटी और नीट की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगा आकाश इंस्टीट्यूट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग क्लासेस। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल में एनसीईआरटी सिलेबस की पढ़ाई के साथ ही स्विमिंग, शूटिंग, फुटबॉल, ताइक्वांडो और कल्चरल एक्टिविटीज सीखने की भी सुविधाएं हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में और जेईई नीट की परीक्षा में सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल, मिकरोनिया रेलवे स्टेशन के पास, बामोरा, सागर। फोन नंबर 8253048486 9826665621।